हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर आप सबके लिए कुछ न्यू वैकेंसीज़ को लेकर आ गया हूँ। और ये जो आपकी वैकेंसीज़ आई हुई है, ये आई हुई है आपकी सैनिक स्कूल की तरफ से। लगभग 6 से 7 जो आपकी सैनिक स्कूल है अलग अलग राज्य में और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, उसकी वैकेंसीज़ निकली हुई है। तो उसके बारे में बात करते हैं। बात करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और अगर मेरे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किए हैं तो उसको भी फॉलो कर लें, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो फर्स्ट जो आपकी सैनिक स्कूल है वो है आपकी सैनिक स्कूल संबलपुर उड़ीसा से आई हुई है। यहाँ पर जो है रेगुलर और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर यहाँ पर पोस्ट निकाली गई है। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, रेगुलर बेसिस की बात करें तो यहाँ पर पीजीटी इंग्लिश की यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर जो है एक पोस्ट मौजूद है। और यहाँ पर जो पे स्केल है, पे लेवल हो वो 8 है, यानी कि आपको 47,000 से लेके 1,51,000 तक आपको सैलरी मिलेगी, प्लस डीए और सीपीसी सब भी मिलेगी। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आपको यहाँ पर बोला गया है कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए, साथ में जो है आपका बीएड भी होना चाहिए। इसके अलावा आप प्रोसेंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम, यानी कि आपको जो है इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने का अच्छा अनुभव होना चाहिए। और एज जो है आपकी 21 से 40 साल के बीच ही होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं डिजायरेबल क्वालिफ़िकेशन में सीटेट या एस्टेट मांगा गया है। कहने का मतलब है कि आप अगर सीटेट या एस्टेट नहीं भी पास है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट विथ एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल होना चाहिए, अगर है तो ज़्यादा आपको प्रेफरेंस मिले जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं पीजीटी फिजिक्स की पोस्ट है, रेगुलर बेसिस पर एक पोस्ट है। यहाँ पर भी जो है आपको पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए, साथ में आपका बीएड और सीटेट और एस्टेट जो है वो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में है। ठीक है। एज की बात करें तो यहाँ 21 से 40 साल के बीच होनी चाहिए और सैलरी इसमें सेम वही मिलेगा, पे लेवल 8 मिलेगा। 47,600 रुपये से लेकर 1,51,000 तक आपको दी जाएगी। यहाँ पर पीजीटी केमिस्ट्री की भी यहाँ पर रेगुलर पोस्ट है, आपको जो है पोस्ट ग्रेजुएशन विथ बीएड होना चाहिए, सेम इसमें भी है। 21 से 40 साल की आपकी एज होनी चाहिए। सीटेट और एस्टेट आपका डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में है। इसके अलावा सैलरी जो है वो आपकी 47,000 से 1,51,000 तक आपको दी जाएगी, प्लस डीए और अदर अलाउंसेस जो भी है वो सब भी आपको दिया जाएगा। पीजीटी बायोलॉजी की यहाँ पर भी जो है रेगुलर पोस्ट है, इसमें भी जो है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन विथ बीएड मांगा गया है और पे लेवल 8 ही है, 47,000 से 1,51,000 तक। सीटेट या एस्टेट पास किया हुआ होना चाहिए, साथ ही आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। पीजीटी मैथ भी है यहाँ पर, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए विथ बीएड और पे लेवल 8 ही आपको इसमें दिया जाएगा। सीटेट और एस्टेट जो है वो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में है, तो आप विदाउट सीटेट के भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी कंप्यूटर साइंस की बात करें तो यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर निकाला गया है, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए विथ बीएड। बीएड भी बोला गया है 50% मार्क्स के साथ, साथ में यहाँ पर पे लेवल 8 के रूप में आपको सैलरी के रूप में दी जाएगी। एज जो है 21 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर मेट्रॉन कम पीटीआई कम मेट्रॉन की आवश्यकता है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, वो सब जो है रेगुलर बेसिस पर पीजीटी लेवल की थी। यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर फीमेल ओनली है, 40,000 आपको सैलरी दी जाएगी जो कि आपकी फ़िक्स अमाउंट है। और यहाँ पर जो है 21 से 35 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए और बीएससी किया हुआ होना चाहिए, यानी फिजिकल एजुकेशन में आप बीपीएड किए हुए हैं। अलावा यहाँ पर लोअर डिवीज़न क्लर्क की आवश्यकता है, 28,000 रुपये आपको सैलरी मिलेगी, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है। 18 से 50 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए, आप 12 पास हैं तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपको कंप्यूटर टाइपिंग और कंप्यूटर नॉलेज की जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा इंग्लिश, हिंदी और रीजनल लैंग्वेज, जैसे यहाँ पर तो चूँकि संबलपुर है तो उड़ीसा में आपको जो है टाइपिंग होनी चाहिए। ठीक है, टाइपिंग आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं अप्लाई करने के लिए यहाँ पर क्या बोला गया है। इसकी जो लास्ट डेट है वो है आपकी लास्ट डेट
2 मई 2025 है, ठीक है। तो आपको 2 मई 2025 से पहले आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपको जो है अपने जो डॉक्यूमेंट वगैरह उसको आपको भेजना है। तो यहाँ पर बोला गया है कि एप्लीकेशन विथ अटेस्टेड कॉपी ऑफ टेस्टिमोनियल, जितने भी आपके सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट है उसको आपको भेजना है। साथ में आपको ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट फॉर अमाउंट ऑफ 500 जनरल ओबीसी के लिए। साथ ही यहाँ पर जो अदर कैंडिडेट है ST SC है उसके लिए आपको जो है 250 रुपये आपको डिमांड ड्राफ्ट बना के भेजना है डॉक्यूमेंट के साथ। यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गौशाला ब्रांच IFSC कोड दिया हुआ है SBIN 0017963, ब्रांच कोड है 017963। तो इसी के नाम से आपको बना लेना है और आपको डॉक्यूमेंट के साथ भेज देना है। कहाँ पर भेजना है यहाँ पर देख सकते हैं, प्रिंसिपल सैनिक स्कूल संबलपुर, पोस्ट बसंतपुर, PS बुर्ला विया CA चिपलिमा नियर गौशाला, डिस्ट्रिक्ट संबलपुर, उड़ीसा 768025। लास्ट डेट आपकी जो है 2 मई 2025 है। और कैंडिडेट को बोला गया है कि जो है क्लियरली जो है नेम और किस पोस्ट के लिए अप्लाई करें उसको यहाँ पर मेंशन करना अनिवार्य है अच्छे अक्षरों में, ठीक है। कैंडिडेट आर दियर अवन वॉयलेट ईमेल ID एंड मोबाइल नंबर एंड कॉन्टैक्ट डिटेल। तो उसका अपना जो है मोबाइल नंबर और कॉन्टैक्ट डिटेल होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 मई 2025 तक आपको भेज देना है। चलिए नेक्स्ट वैकेंसी को देखते हैं। तो नेक्स्ट जो आपकी वैकेंसी आई हुई है ये सैनिक स्कूल पुरुलिया, वेस्ट बंगाल से है, ठीक है। यहाँ पर TGT सोशल साइंस की आवश्यकता है। एडहॉक बेसिस पर यहाँ पर लिया जा रहा है। सैलरी एज की बात करें तो 21 से 35 साल के बीच होनी चाहिए 1 अप्रैल 2025 तक। और यहाँ पर बोला गया है कि आपका जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए विथ BA। 17,500 से लेकर 20,000 तक आपको सैलरी के रूप में दी जाएगी। और यहाँ पर डायरेक्ट आपका जो है वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है। तो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर सीटेट और टेट क्वालिफाई होना चाहिए और आपको वॉक इन इंटरव्यू में पहुँच जाना है 16 अप्रैल 2025 एट सैनिक स्कूल पुरुलिया विथ एप्लीकेशन, बायोडाटा एंड ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट। साथ में मार्कशीट वगैरह जो भी है सभी डॉक्यूमेंट के साथ। यहाँ पर द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन रिजर्व टू राइट टू कैंसिल द वैकेंसी ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी। तो है 16 अप्रैल 2025 को आपको पहुँच जाना है। अगर आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं तो TGT सोशल साइंस की यहाँ पर वैकेंसी है, एडहॉक बेसिस पर निकली हुई है, ठीक है। डायरेक्ट आपका यहाँ पर इंटरव्यू होने वाला है। ये है इनका जो है आपका फॉर्म है वो आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको इसको मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड करते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वैकेंसी को देखते हैं। नेक्स्ट जो आपकी वैकेंसी आई हुई है ये सैनिक स्कूल मैनपुरी से आई हुई है। मैनपुरी आपकी उत्तर प्रदेश में है। तो वहाँ से आपकी वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पर PGT फिजिक्स की वैकेंसी है, रेगुलर बेसिस पर यहाँ पर निकली हुई है। यहाँ पर 47,600 रुपये आपको सैलरी के रूप में दी जाएगी। साथ में DA मेडिकल अलाउंसेस ये सब अलग से आपको दी जाएगी। PGT फिजिक्स की क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए। साथ में आपका BEd भी होना चाहिए। साथ में बोला गया है कि ग्रेजुएशन लेवल पर भी जो है आपका फिजिक्स ही होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एज जो है आपकी 40 साल तक होनी चाहिए 15 मई 2025 तक। और साथ में अगर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर और एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए TGT टीचर के रूप में। इसेंशियल इसके अलावा यहाँ पर PGT केमिस्ट्री की पोस्ट है, रेगुलर बेसिस पर निकली हुई है, अनरिजर्व्ड है। पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए विथ BEd। और सैलरी सेम आपकी 48,000 तक लगभग दी जाएगी और DA मेडिकल वगैरह ये सब आपको अलग से दी जाएगी। 15 मई 2025 तक आपको 40 साल आपकी एज होनी चाहिए। PGT मैथमेटिक्स भी यहाँ पर रेगुलर जो है पोस्ट है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए विथ BEd। और इसमें भी जो है सैलरी आपको 47,600 रुपये दी जाएगी, प्लस मेडिकल वगैरह ये सब आपको अलग से दी जाएगी। PGT इंग्लिश की भी यहाँ पर रेगुलर पोस्ट है, बेसिक पे आपकी जो है 47,600 रुपये दी जाएगी और मेडिकल वगैरह आपको अलग से दी जाएगी। पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए विथ BEd। सीटेट एस्टेट यहाँ पर पास नहीं करना है। PGT कंप्यूटर साइंस की बात करें तो यहाँ पर MSc कंप्यूटर साइंस होने चाहिए
50% मार्क्स के साथ। यहाँ साथ में बोला गया कि बीएड डिग्री विथ एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से भी किया हुआ होना चाहिए। बेसिक पे जो है आपकी 47,600 रुपये आपको सैलरी के रूप में दी जाएगी और प्लस मेडिकल अलाउंसेस वगैरह ये सब दी जाएगी। जो आपकी पीजीटी कंप्यूटर साइंस है ये रेगुलर बेसिस पर थी, साथ में ओबीसी के लिए रिजर्व्ड है। 8 मास्टर की बात करें तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर निकाली गई है। बैचलर डिग्री इन ड्राइंग या पेंटिंग होनी चाहिए। साथ में जो है यहाँ पर बीएड भी बोला गया है, बीएड डिग्री विथ एट लास्ट 50% मार्क्स और सैलरी आपकी फिक्स्ड है जो कि है 25,000 और 35 जो है आपकी एज होनी चाहिए। नर्सिंग सिस्टर की बात करें तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है, ओनली फीमेल ही इसमें अप्लाई कर सकती है। 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, साथ में आपके नर्सिंग डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। काउंसलर की बात करें तो यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर निकाली गई है। बीएससी एमएससी या साइकोलॉजी में होनी चाहिए, बीएससी या एमएससी साइकोलॉजी में होनी चाहिए और एज जो है आपको 50 ईयर होनी चाहिए। 50 ईयर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपको फिक्स जो कि 25,000 तक दी जाएगी। इसकी जो आपकी लास्ट डेट है वो लास्ट डेट है आपकी 15 मई, ठीक है। तो 15 मई से पहले आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली जो है डॉक्यूमेंट के साथ आपको भेज देना है प्रिंसिपल सैनिक स्कूल मैनीपुरी के नाम से। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है, एप्लीकेशन विथ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विथ नॉन रिफंडेबल डिमांड ड्राफ्ट ऑफ अमाउंट 500 फॉर जनरल ओबीसी कैंडिडेट एंड 250 रुपये फॉर SC ST कैंडिडेट ड्रावन इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल मैनीपुरी। तो मैनीपुरी के नाम से आपको डिमांड ड्राफ्ट बना लेना है। अगर आप जनरल है तो 500 रुपये का आपको बनाना पड़ेगा और अगर ST SC OBC है ST SC है तो आपको जो है 250 रुपये का आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ पर SBI बैंक स्टेशन रोड मैनीपुरी के नाम से आपको बनाना पड़ेगा। SBI N 000675 यहाँ पर जो है आपकी IFSC कोड दी हुई है और यहाँ पर पूरा डिटेल दिया हुआ है। प्रिंसिपल सैनिक स्कूल मैनीपुरी, विलेज नोनार खारा, आगरा रोड, तहसील सदर मैनीपुरी, डिस्ट्रिक्ट मैनीपुरी, उत्तर प्रदेश 205119, ठीक है। इसी में आपको भेज देना है। आपका रिटन टेस्ट और डेमोस्ट्रेशन स्किल भी आपको होगा, ठीक है। साथ में इंटरव्यू वगैरह भी होगा। यहाँ पर और बोला गया है अगर ST SC से आप आते हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा और OBC से आते हैं तो आपको 3 साल का। यहाँ पर लास्ट जो रिसिप्ट डॉक्यूमेंट है वो 15 मई 2025 है, तो आपको 15 मई 2025 से पहले आपको भेज देना है। यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है। मोड ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन जो है आपकी रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वैकेंसी को देखते हैं। नेक्स्ट जो आपकी वैकेंसी आई हुई है ये आपकी सैनिक स्कूल कपूरथला पंजाब से आई हुई है। यहाँ पर जो है आपकी बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं। नर्सिंग असिस्टेंट की आवश्यकता है, साथ में आपकी लैब असिस्टेंट कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर, केमिस्ट्री लैब और फिजिक्स लैब के लिए, साथ में आपकी बैंड मास्टर की आवश्यकता है। लास्ट डेट आपकी 23 अप्रैल 2025 है, तो आपको उससे पहले भेज देना है। नर्सिंग असिस्टेंट की बात करें तो जो कि रेगुलर बेसिस पर है, उसके लिए आपको 25,000 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी, यानी 25,500 रुपये और DA ट्रांसपोर्ट वगैरह अलग से दी जाएगी। साथ में लैब असिस्टेंट की बात करें तो 34,000 रुपये सैलरी दी जाएगी और बैंड मास्टर की 40,000 रुपये, ठीक है। क्वालिफ़िकेशन वगैरह जो है आपकी नर्सिंग के लिए नर्सिंग डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस। लैब असिस्टेंट की बात करें तो आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए साइंस विथ केमिस्ट्री फिजिक्स के साथ में। और बैंड मास्टर की बात करें तो पोटेंशियल बैंड मास्टर होनी चाहिए मेजर कोर्स के रूप में और AIC ट्रेनिंग होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एज जो है नर्सिंग के लिए 50 साल है और लैब असिस्टेंट के 35 है एज और बैंड मास्टर के लिए भी 35 जो है आपकी एज होनी चाहिए। यहाँ पर जो है डिमांड ड्राफ्ट आपको भेजना है 500 रुपये आपको जनरल OBC के लिए, ST SC के लिए 250 रुपये, ठीक है। और इसकी जो आपकी लास्ट डेट 23 अप्रैल 2025 है, तो आपको 23 अप्रैल 2025 से पहले भेज देना है डॉक्यूमेंट वगैरह के साथ में। कहाँ पर भेजना है तो यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं लिखा हुआ है प्रिंसिपल सैनिक स्कूल कपूरथला पंजाब,
144601 इस एड्रेस पे आपको भेज देना है 23 अप्रैल 2025 से पहले। वैकेंसी को देख लेते हैं। नेक्स्ट जो आपकी वैकेंसी आई हुई है ये आपकी सैनिक स्कूल सतारा से आई हुई है। यहाँ पर जो है आपकी टीजीटी मैथ की पोस्ट है, जनरल के लिए है, यानी कि आप सभी भर सकते हैं। साथ में यहाँ जो क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर बैचलर डिग्री विथ बीएड होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ में यहाँ पर सीटेट और एस्टेट जो है मैंडेटरी है, ठीक है। 38,000 आपको सैलरी के रूप में दी जाएगी और एज जो है वो 35 ईयर तक आपकी होनी चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में आपकी जो है हायर क्वालिफिकेशन जो भी है, साथ में आपका कंप्यूटर नॉलेज वगैरह होनी चाहिए। टीजीटी जनरल साइंस की बात करें तो यहाँ पर बैचलर डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के, यानी कि आपकी पीसीएम होनी चाहिए। और जो है आपकी सैलरी जो है आपकी 38,000 होनी चाहिए, 38,000 होगी और एज जो है वो 35 ईयर तक होनी चाहिए। यहाँ पर सीटेट और एस्टेट पास करना आपका ज़रूरी है और इसमें जो है आप पीसीएम वाले ही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी मराठी की यहाँ पर आवश्यकता है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है। यहाँ पर भी जो है आपकी ग्रेजुएशन होना चाहिए विथ मराठी में, साथ में आपका बीएड डिग्री होनी चाहिए और सीटेट जो है स्टेट और पास किया हुआ होना चाहिए। 38,000 आपको सैलरी मिलेगी। एज की बात करें आपकी 35 ईयर तक होनी चाहिए। आर्ट मास्टर की बात करें तो यहाँ पर जो है आपकी सैलरी जो है 30,000 रुपये आपको दी जाएगी और कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है। यहाँ पर बोला गया क्वालिफिकेशन में 4 ईयर रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा होना चाहिए फाइन आर्ट, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर या ये सब में। साथ में जो है आपका डिग्री इन फाइन आर्ट वही सब यहाँ पर दोबारा लिखा गया है। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीएड डिग्री, अगर बीएड डिग्री नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में दिया गया है। और वार्ड बाय आवश्यकता है, वार्ड बाय प्लस मेट्रॉन की आवश्यकता है फॉर हॉस्टल के लिए, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर हैं। यहाँ पर जो है आपकी मेट्रिकुलेशन पास किया हुआ होना चाहिए, साथ में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में जो है आप ग्रेजुएशन है तो बेहतर है। सैलरी आपको जो है 25,000 रुपये आपको दी जाएगी। एज जो है 50 ईयर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। पीटीआई कम मेट्रॉन की आवश्यकता है। सैलरी आपकी 25,000 रुपये दी जाएगी, 50 साल आपकी एज होनी चाहिए और यहाँ पर जो आपको बीपीएड किया हुआ होना चाहिए। बीपीएड जो है आपकी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में आप मैट्रिकुलेशन पास किए तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कैंडिडेट विल रिक्वायर्ड स्टे इन गर्ल हॉस्टल एकोमोडेशन, अगर आप पहले से ही गर्ल्स हॉस्टल में हैं तो आप यहाँ पर जो है आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट जो है आपकी 25 अप्रैल 2025 है, तो आपको उससे पहले अप्लाई करना पड़ेगा। और अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए आपको जो है डिज़ायर आपको जो है पोस्ट माध्यम से या बाय हैंड में आप जो है उस स्कूल में जाके जमा कर सकते हैं, ठीक है। तो कहाँ पर देना है, सैनिक स्कूल सतारा 415001 महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में आपको जो है सबमिट कर देना है। पोस्ट के माध्यम से भी भेज सकते हैं और बाय हैंड भी आप जमा कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म एलोंग विथ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह जो भी है उसको आपको अटैच कर देना है। 1 सेल्फ एड्रेस एनवलप भी साथ में होना चाहिए, उसमें 30 रुपये का आपका पोस्टल स्टाम्प भी चिपका हुआ होना चाहिए। जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए जो है 250 रुपये का आपका क्या बोलते हैं डिमांड ड्राफ्ट आपको बनाना पड़ेगा सैनिक स्कूल सतारा के नाम से। जबकि ST/SC कैंडिडेट हैं वो आप विदाउट डिमांड ड्राफ्ट के भी आप भेज सकते हैं, ठीक है। लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन का जो है 25 अप्रैल 2025 है, आपको उससे पहले अप्लाई कर देना है। यहाँ पर डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपको बाद में यहाँ पर मेंशन कर दिया जाएगा। वेन्यू टाइप ऑफ एग्जामिनेशन एंड कॉल लेटर विल बी सेंड द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट बाय ईमेल बाय पोस्ट। तो जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उसके लिए एग्जामिनेशन होगा, उसके लिए जो है कैंडिडेट के ईमेल में या फिर बाय पोस्ट एनवलप के माध्यम से आपको रिस्पॉन्स कर दिया जाएगा। तो ये थी आपकी सैनिक स्कूल सतारा से निकली हुई वैकेंसी। लगभग 5 जो आपकी वैकेंसीज हैं
वो मैं बता चुका हूँ। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही साथ किसी तरह का क्वेश्चन हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। धन्यवाद।